आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज के इस पावन प्रसंग पर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव के उपरांत आज लाभ पंचमी का दिन नमोकार तीर्थ पर आप लोग मना रहे हैं। हम जीवन में लाभ चाहते हैं तो लाभ के पहले हमारे लिए भला करना चाहिए। भला शब्द में ही लाभ छुपा हुआ है। दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का अच्छा करेंगे तो उल्टा हमारे लिए उसका लाभ होगा। तुम दूसरों की दया पालो, लोग तुम्हारे लिए याद करेंगे। ये भगवान बनने की प्रक्रिया संसार भर के तमाम धर्मों में, यदि किसी धर्म में है तो मात्र जैन धर्म में है। जैन धर्म के अलावा आपको कोई भी दर्शन, संप्रदाय अथवा और अन्य कोई दूसरी संस्कृति भगवान नहीं बना सकती है। सिर्फ जैन दर्शन में बताया है कि आप भी भगवान बन सकते हैं यदि आप अच्छे इंसान बनते हैं तो। पहले एक अच्छा मनुष्य बनना पड़ेगा, भला मानुष बनना पड़ेगा, तो आप ही आगे चल कर के भगवान बनते हैं। हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सब भगवान निर्धारित हैं। वे ही भगवान करता है, धरता है, ईश्वर है, परमात्मा है। उन्हीं में से किन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना है। अन्य संप्रदाय के भगवान ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो अन्य संप्रदाय के अनुसार इस सृष्टि का संहार, इस सृष्टि का विनाश भी भगवान ही करते हैं। किंतु यह बड़ी सोचने की बात है कि भगवान जो बनाता है वही मिटा देगा, जो पैदा करेगा वो मार भी देगा। तो भगवान कैसा है? क्या भगवान हमारे कर्मों का कर्ता धर्ता है? क्या भगवान हमारे लिए सुख और दुख देता है? यदि तुम्हारी भी ऐसी मान्यता है तो तुम्हारा भी अभी सम्यक तो नहीं, या जैन मार्ग पर नहीं है। क्योंकि हमारा जैन सिद्धांत कहता है कि सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाती ति कुबुद्धि रेशा। ये सुख और दुख देने वाला हमारे लिए और कोई नहीं है। ना कोई दूसरा सुख देता है, ना दुख देता है, ना भगवान सुख देते हैं, ना भगवान दुख देते हैं। यदि ऐसा मानते हो कि भगवान हमें सुख और दुख देते हैं तो ये हमारी कुबुद्धि रेशा, ये हमारी कुबुद्धि है, ये हमारी मिथ्यात्व की बुद्धि है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, फिर ये सुख और दुख हमें देता कौन है? इसका सीधा सा एक उत्तर है, स्वयं कृतम कर्मिदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। हमने अपने जीवन में जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, वही शुभ और अशुभ कर्म हमारे लिए हमारे सुख और दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन में ना तो भगवान को, ईश्वर को कर्तावाद माना है। हमने ईश्वर को स्वीकार किया है, भगवान को स्वीकार किया है, किंतु भगवान के कर्तृत्वपने को स्वीकार नहीं किया, और वे ऐसा करते भी नहीं हैं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे 4 बेटा बेटियां हैं तो 2 अच्छे रहें, 2 बुरे बने, 2 पढ़े लिखे हो जाएं, 2 बिना पढ़े लिखे रहें, 2 जो हैं अच्छा धंधा करें, 2 गरीब बने, 2 सुंदर हों, 2 असुंदर हों, 2 के लिए खूब संपत्ति मिले, 2 के पास कुछ भी ना मिले। ऐसा कौन माँ बाप सोचता है?
माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे चारों बच्चे हैं तो चारों बच्चे बराबरी से रहें और बराबरी से वे अपना धंधा करें, बराबरी से अपना जीवन चलाएं, चारों बच्चे सुखी रहें। जब एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने अच्छे भाव रखते हैं तो इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने जो इतना बड़ा ब्रह्मांड यदि बनाया, ऐसा मानते हैं, तो किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों कर दिया? सभी को सुखी बना देते थे तो अच्छा हो जाता था। क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं? जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते तो भगवान ये भेदभाव कैसे करेंगे? इसलिए जैन दर्शन मानता है कि इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है। ये संसार अनादि काल से है। इस संसार में रहने वाले सभी प्राणीगण ये भी अपने कर्मों के अनुसार अनादि काल से हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई जीव शैतान बन जाता, हैवान बन जाता, कोई इंसान बन जाता, और अच्छी करनी करे तो कोई भगवान बन जाता। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपके लिए क्या बनना है। यदि भगवान बनना है तो हमें इन बच्चों जैसा जीवन अपनाना चाहिए। बच्चों के जीवन में कोई पाप नहीं है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।